हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपकी अपनी शिक्षा की चौपाल में। शिक्षा की चौपाल में हम प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित आंकिक प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम आगे के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न जो है वह लेंस की शक्ति पे आधारित है। किस पे है? लेंस की शक्ति पे आधारित प्रश्न है। अब देखिए, लेंस की शक्ति क्या होती है। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि लेंस की शक्ति क्या होती है, लेंस की शक्ति क्या होती है, तो आपका सामान्य सा उत्तर होना चाहिए कि लेंस की शक्ति जो होती है वह लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को प्रकाश के किरणों को विचलित करने की सामर्थ्य क्या होता है? लेंस द्वारा प्रकाश के किरणों को विचलित करने की करने की सामर्थ्य होती है। क्या होती है? सामर्थ्य होती है लेंस की शक्ति। ठीक है, लेंस की शक्ति क्या होती है? लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को विचलित करने की सामर्थ्य होती है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो पतला लेंस जो होता है, पतले लेंस की क्या होती है? पतले लेंस और मोटे लेंस में अगर हम तुलना करें, पतले लेंस और मोटे लेंस की अगर हम तुलना करें, तो पतला लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? मान लीजिए ये एक पतला लेंस है। ठीक है, ये क्या है? ये एक पतला लेंस है और ये एक मोटा लेंस है। ठीक है, तो अगर हम इस लेंस की बात करें तो इसकी फोकस दूरी, इसकी गोलाई ऐसे आएगी, लेकिन इसकी गोलाई क्या आएगी? इसकी गोलाई ज्यादा होगी। अब ज्यादा होगी तो यहां से मान लीजिए ये इसका केंद्र हो गया, तो इसकी फोकस दूरी यहाँ पे आएगी इतनी बड़ी, जबकि मान लीजिए यहाँ है तो इसका जो है बस इतना होगा और इसकी फोकस दूरी इसके अंदर आ जाएगी। यानी इसकी फोकस दूरी जो है वह इसके फोकस दूरी की तुलना में कम है। तो यानी मोटे लेंस की फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी क्या होती है? वह पतले लेंस की अधिक अधिक होती है और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है। मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अगर हम सामर्थ्य की बात करें तो पतले लेंस की विचलन करने की क्षमता अधिक होती है मोटे लेंस की, तो स्पष्ट है कि मोटे लेंस की विचलन करने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, तो मोटे लेंस की क्या होती है? विचलन करने की क्षमता अधिक होती है, यानी मोटे लेंस की शक्ति अधिक होती है और पतले लेंस की क्या होती है? कम होती है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि जिसकी फोकस दूरी अधिक उसकी विचलन करने की क्षमता कम, और जिसकी फोकस दूरी कम उसकी विचलन करने की क्षमता अधिक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेंस की शक्ति जो होती है क्या होती है? लेंस की शक्ति फोकस दूरी की क्या होती है? लेंस की शक्ति फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस प्रकार P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू क्या होता है? 1/f। अब इसको जो है प्रति मीटर या डायोप्टर में मापा जाता है। डायोप्टर और प्रति मीटर में मापा जाता है। तो जब भी हमें कोई जो है वैल्यू दिया हो पी का, तो वो क्या होगा? हमेशा प्रति मीटर में होगा, यानी लेंस की शक्ति जो होगी वह मीटर में होगी, और जो है फोकस दूरी मीटर सेंटीमीटर कुछ में भी हो सकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, इसे हल करते हैं। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। क्या है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो लेंस की शक्ति मालूम करनी है। ठीक है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी दी हुई है 25 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 25 में 100 से भागा देंगे। तो जब 25 में 100 से भागा देंगे, रिजल्ट कितना आएगा? 0.25 मीटर। रिजल्ट कितना आ गया? 0.25 मीटर। हाँ, अब हमें लेंस की शक्ति मालूम करनी है। क्या करनी है? लेंस की शक्ति मालूम करनी है।
तो लेंस की शक्ति क्या होती है? लेंस की शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू 1/f। P इज इक्वल टू 1/f, 1/0.25। अब दशमलव हट गया, यहाँ पे कितना उतरेगा? 2 जीरो आ जाएगा, 25 चौके 100। तो ये रिजल्ट कितना हो गया? रिजल्ट हो गया 4 डायोप्टर। ठीक है, या डायोप्टर नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक अवतल लेंस की शक्ति -2 डायोप्टर है। तो यहाँ पे अवतल लेंस की शक्ति कितनी दी हुई है? P इज इक्वल टू -2 डायोप्टर दिया हुआ है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी? हमें क्या पता करना है? इसकी फोकस दूरी पता करनी है। ठीक है, तो लेंस की फोकस दूरी पता करने के लिए हम क्या करेंगे? लेंस की शक्ति के सूत्र पे रखेंगे। लेंस की शक्ति बराबर क्या होती है? लेंस की शक्ति P बराबर 1/f होती है। ठीक है, तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/P, या F इज इक्वल टू 1/-2। अब इसमें भागा देंगे, कितना आएगा? भाग देने पे 0.5 आएगा। तो ठीक है, 0.5 क्या आएगा? ये तो मीटर में हुआ, तो 0.5 मीटर हुआ। इसीलिए F बराबर कितना हो जाएगा? 0.5। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, तो इसीलिए F बराबर कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक चश्मे की लेंस की शक्ति +1.5 डायोप्टर है। कितना है? एक चश्मे की लेंस की शक्ति 1+1.5 डायोप्टर है। तो P बराबर कितना हो गया? 1.5 डायोप्टर हो गया। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। यह लेंस अपसारी है या अभिसारी? ठीक है, तो हमें क्या करना है? लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो फिर हम लेंस की शक्ति वाले फॉर्मूले पे रख सकते हैं। लेंस की शक्ति, लेंस की शक्ति क्या होती है? लेंस की शक्ति P इज इक्वल टू 1/f, या F इज इक्वल टू 1/P लिख सकते हैं, या F इज इक्वल टू P का वैल्यू कितना दिया हुआ है? P का वैल्यू दिया हुआ है 1.5D। तो ये कितना हो जाएगा? 1.5। दशमलव हटाइए 0, 5 दूनी 10, 5 दिया 15। अगर 2 में 3 से भाग देंगे तो 0.66 आता रहेगा, तो हम इसको 0.67 लिख सकते हैं। इसीलिए F इज इक्वल टू कितना हो गया? 0.67। तो 67 क्या है? ये मीटर है। क्या है? मीटर है। तो इसे हम सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 0.67 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 67 सेंटीमीटर। तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 67 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर हो गया। यानी फोकस दूरी कितनी हो गई? 67 सेंटीमीटर हो गई। चलिए, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा जाता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या है? ठीक है, अब देखिए, 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, यानी यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार दिया है कितना? काल्पनिक प्रतिबिंब है तो +3 होगा। ठीक है, और जब एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु को रखा जाता है, तो वस्तु दूरी यहाँ पे कितनी हो गई? -24 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। तो लेंस की फोकस दूरी हमें पता करनी है। लेंस की फोकस दूरी, अब देखिए, लेंस की फोकस दूरी पता करने के लिए हमें जब m पता है, u पता है, तो हम आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से v पता कर सकते हैं। सूत्र से m इज इक्वल टू क्या होता है? v/u, या v इज इक्वल टू क्या हो गया? mu, या v इज इक्वल टू कितना हो गया? m का वैल्यू दिया हुआ है +3, और गुने कितना हो जाएगा? -24। इसीलिए v कितना हो जाएगा? इसीलिए v बराबर हो जाएगा -72 सेंटीमीटर। कितना हो गया? -72 सेंटीमीटर हो गया v का वैल्यू।
अब हमें क्या करना है, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है, तो हम लेंस सूत्र पे रखते हैं, लेंस सूत्र से। तो लेंस सूत्र क्या होता है, लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v, v का वैल्यू -72 माइनस 1/u, u का वैल्यू कितना है -24 बराबर 1/f। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, या 72 लघुत्तम हो जाएगा इसका, -1 और 24 दिया 72 प्लस 3 बराबर 1/f। अब इसे कितना लिखेंगे, या 2/72 बराबर 1/f, काट दीजिए 36, तिरछा गुना हो जाएगा, इसीलिए f बराबर कितना हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। f कितना हो गया 36 सेंटीमीटर, आंसर हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो +12 सेंटीमीटर, और इसके प्रधान अक्ष पर लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी हो गई -15 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु यानी h1 हो गई 2 सेंटीमीटर। तो हमें प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति निकालनी है, यानी हमें S2 निकालनी है और इसकी प्रकृति निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें F और U पता है, तो हम लेंस सूत्र से V निकाल सकते हैं। तो लेंस सूत्र क्या होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, या 1/v माइनस 1/-15 इज इक्वल टू 1/12। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, या 1/v प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/12, या 1/v इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15, या 1/v इज इक्वल टू 15-12 का लघुत्तम कितना हो गया 60 हो गया, तो 12×5 60 और 15 × 60, तो ये कितना हो जाएगा, या 1/v बराबर 1/60, इसीलिए v बराबर कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, तो v का वैल्यू कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें जो है पता करनी है कि H2 का वैल्यू क्या होगा। तो H2 का वैल्यू पता करने के लिए हमें पहले m पता करना होगा, क्योंकि H1 H2 पता है, तो हम आवर्धन सूत्र से, तो आवर्धन सूत्र क्या है, आवर्धन सूत्र है m बराबर v/u। क्या है, m बराबर v/u, या इसे लिख सकते हैं m बराबर v/u। तो हमें यहाँ पे v पता है कितना है 60, और u पता है, u कितना है -15, 60/-15, तो 60 में 15 से भागा देंगे कितना होगा -4, तो m का वैल्यू m निकल गया -4। अब देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ है कि प्रतिबिंब वास्तविक है। माइनस का अर्थ क्या है, प्रतिबिंब वास्तविक है। तो इसी में जो है हम वो करते हैं, प्रतिबिंब वास्तविक है। अब हम पुनः आवर्धन सूत्र पे लेते हैं, पुनः m बराबर क्या होता है S2/H1। अब m का वैल्यू -4 यहाँ पे हमें निकल चुका है, और S2/H1 का वैल्यू कितना है, H1 2 दिया हुआ है, तो इसीलिए S2 बराबर कितना हो गया, S2 बराबर हो गया -8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे -8 क्या इंडिकेट करता है, S2 तो हो गया 8 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। क्या हो गया, प्रतिबिंब की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। तो अब हमें ज्ञात करनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है। तो ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा है।
कैसा है प्रतिबिंब? वास्तविक तथा उल्टा है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित प्रश्नों की अगली श्रृंखला के साथ।